सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, एकता, सहजता, सहयोग, सात संगत जी, मानवता हमारे अंदर सात संगत जी ऐसी होनी चाहिए कि सात संगत जी सामने वाला देखकर कह दे कि ये फलां इंसान निरंकारी जा रहा है। क्योंकि सात संगत जी सतगुरु माता जी ने हमें एकता पर भी बताया, मानवता पर भी बताया और सात संगत जी एक दूसरे की सेवा करने के लिए भी कहा गया। सात संगत जी उनके ये वचन मानकर हमें सात संगत जी हर समय तैयार रहना है, क्योंकि वचनों में सात संगत जी ताकत होती है। सात संगत जी ऐसे ही इन्हीं शब्दों पर ही दासी एक विचार रखेगी कि एक सज्जन सात संगत जी रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए गाड़ी की इंतज़ार कर रहे थे। तभी सात संगत जी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का आकर बोला, साहब शूज पॉलिश करवा लो। सात संगत जी उस इंसान ने उसकी एक भोलेपन की सूरत को देखकर उन्होंने अपने जूते उसके आगे बढ़ा दिए और बोले, लो ठीक है, पर ठीक से चमका देना। सात संगत जी लड़के ने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन सात संगत जी जो दूसरे पुलिस वालों की तरह उसमें ताजगी नहीं थी, फुर्ती नहीं थी। वह बोले, कैसे ढीले ढीले काम करते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। प्यारी सात संगत जी वो लड़का मौन रहा। इतने में सात संगत जी दूसरा लड़का आया। उसने इस लड़के को तुरंत हटा दिया और स्वयं फटाफट काम से में जुट गया। पहले वाला गूंगे की तरह एक ओर खड़ा रहा, दूसरे ने सात संगत जी जूते झट से ही चमका दिए। सात संगत जी पैसे किसे देने हैं, अब इस पर विचार करते हुए उन्होंने जेब में हाथ डाला। उन्हें लगा कि अब इन पैसों में दोनों में पैसों के लिए झगड़ा या मारपीट होगी। फिर उन्होंने सोचा, जिसने काम किया है मैं तो उसी को ही दाम दूंगा। इसीलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। सात संगत जी उसने पैसे तो ले लिए, परंतु पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिए, प्रेम से उसकी फीट थपथपाई और चल दिया। सात संगत जी वह आदमी एकदम हैरान होकर विस्मित नेत्रों से देखता रहा। उसने लड़के को तुरंत वापस बुलाया और पूछा, ये क्या चक्कर है। सात संगत जी लड़का बोला, साहब यह 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था, हाथ पैर में बहुत चोटें आई थी। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच तो गया, नहीं तो इसकी वृद्धा माँ और बहनों का क्या होता। बहुत स्वाभिमानी है, भीख भी नहीं मांग सकता। फिर थोड़ा रुक कर वह बोला, साहब यहाँ जूते पॉलिश करने वालों का एक हमारा इकट्ठा समूह है और उसमें एक देवता जैसे हम सब के प्यारे चाचा जी हैं, जिन्हें सब सत्संगी चाचा जी कहकर पुकारते हैं। वे सत्संग में जाते हैं और हमें भी सत्संग की बातें बताते हैं। उन्होंने यही सुझाव रखा कि साथियों, अब यह पहले की तरह स्फूर्ति से काम नहीं कर सकता तो क्या हुआ, ईश्वर ने हम सबको अपने साथी के प्रति सक्रिय हित, त्याग भावना, स्नेह, सहानुभूति और एकत्व का भाव प्रकट करने का एक अवसर दिया। जैसे पीठ, पेट, चेहरा, हाथ पैर भिन्न भिन्न दिखते हुए भी हैं एक ही शरीर के अंग, ऐसे ही हम सभी शरीर के भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए भी एक ही आत्मा, सब एक है। सात संगत जी वो चाचा जी और कोई नहीं, सात संगत जी एक निरंकारी महात्मा है। सात संगत जी यही एक निरंकारी की पहचान है कि उन्होंने सात संगत जी खुद तो सेवा की, जो साथ में और भी थे उनको भी प्यारी सात संगत जी सेवा में लगाया। स्टेशन पर रहने वाले हम सब साथियों ने मिलकर ये तय किया कि हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय प्रतिदिन इसे दिया करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसके काम में सहायता भी करेंगे। सात संगत जी जूते पॉलिश करने वालों के दल में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता और मानवता की ऐसी ऊंचाई देखकर ये सज्जन चकित रह गए और खुशी से उसकी फीट थपथपाई और सोचने लगे कि अभी भी इंसानियत शायद जिंदा है। प्यारी सात संगत जी, ये इंसानियत तो तब तक टिकी है कि सात संगत जी हमारे मन के भाव किसी के प्रति दुखदाई ना हो, किसी के सात संगत जी कष्ट ना पहुँचाएँ।
हमारे मन के भाव हमेशा ऐसे रहें कि हम एक दूसरे को देखकर खुश होएं, ना कि उनसे जलें, या ना कि साथ संगत जी उनसे ईर्ष्या भाव रखें। प्यारी साथ संगत जी, यही एक निरंकारी महात्मा की पहचान है। प्यारी साथ संगत जी हमारे यदि मन के भाव अच्छे होंगे तो प्यारी साथ संगत जी हमारे सेवा भाव के होंगे, तो हमसे निरंकार दूर नहीं, सतगुरु दूर नहीं। साथ संगत जी वो तो फिर अपने आप ही जान हो जाते हैं कि हमें किस भक्त की कैसे सेवा करनी है और कहाँ पर पहुँच कर करनी है। साथ संगत जी दासी को एक और छोटी सी बात ध्यान आई कि एक बालक अपने माँ बाप की खूब सेवा किया करता था। उसके दोस्त उससे भी कहते थे कि अगर इतनी सेवा तुमने भगवान की होती तो तुम्हें भगवान मिल जाते, लेकिन इन सब चीज़ों में अनजान वो अपने माता पिता की सेवा करता रहा। एक दिन उसकी माँ बाप की सेवा भक्ति से खुश होकर भगवान आ गए। उस वक्त वो बालक अपनी माँ के पांव दबा रहा था। भगवान दरवाजे के बाहर से बोले, दरवाज़ा खोलो बेटा, मैं तुम्हारी माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने आया हूँ। प्यारी साथ संगत जी, बालक ने कहा, इंतजार करो प्रभु, मैं माँ की सेवा में लगा हूँ। भगवान बोले, देखो मैं वापस चला जाऊँगा। बालक ने कहा, आप जा सकते हैं भगवान, मैं सेवा बीच में नहीं छोड़ सकता। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि बाहर भगवान खड़े हुए हैं। भगवान बोले, लोग मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, पर मैं तुम्हें सहज से ही मिलने आ गया, पर तुमने मुझसे प्रतीक्षा करवाई। साथ संगत जी, बालक ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि हे ईश्वर, जिस माँ बाप की सेवा ने आपको मेरे पास आने को मजबूर कर दिया, उन माँ बाप की सेवा बीच में छोड़कर मैं दरवाज़ा खोलने कैसे आता। यही इस ज़िंदगी का सार है। ज़िंदगी में हमारे माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे माँ बाप ही हमें ये ज़िंदगी देते हैं। यही माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों के लिए अपना भविष्य खराब कर देते हैं। साथ संगत जी, इसके बदले हमारा यही फ़र्ज बनता है कि हम कभी उन्हें दुख ना दें, उनकी आंखों में आंसू कभी ना आए, चाहे साथ संगत जी हालात जैसे भी हों। साथ संगत जी, उनको साथ संगत जी हमें एहसास नहीं करने देना कि हमारे हालात ऐसे हैं। हमें हमेशा साथ संगत जी अपने माँ बाप की सेवा के लिए भी हमेशा तैयार रहना है। साथ संगत जी, माँ बाप ही एक ऐसे इंसान हैं जो कि साथ संगत जी भगवान के रूप में हमें मिलते हैं। प्यारी साथ संगत जी, इनको साथ संगत जी भगवान का भी दर्जा दिया जाता है, क्योंकि साथ संगत जी जिस माँ बाप ने हमें पाला पोषा जन्म दिया, तो साथ संगत जी कई बार प्यारे साथ संगत जी सुनने में आता है कि संतान बच्चों को माँ बाप को छोड़कर साथ संगत जी इधर उधर चली जाती है, या फिर साथ संगत जी माँ बाप को ही अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। प्यारी साथ संगत जी, ये कभी नहीं होना चाहिए। साथ संगत जी, हमें तो ये जो भी साथ संगत जी निरंकारी महात्मा सुन रहे हैं, साथ संगत जी यही माता जी ने, सतगुरु माता जी ने भी, बाबा जी भी प्यारी साथ संगत जी यही सिखलाई है कि हमें अपने माता पिता की सेवा पहले करनी है, फिर प्यारी साथ संगत जी सत्संग में आना है। क्योंकि साथ संगत जी जब तक हमारे घर के ही विचार ठीक नहीं होंगे तो हम साथ संगत जी बाहर क्या विचार दिखा पाएंगे। फिर तो साथ संगत जी एक कथनीय बन जाता है कि अपना घर संभाला नहीं जाता, बाहर दुनिया में होके दे रहा है। फिर साथ संगत जी वही कहावत बन जाती है। साथ संगत जी, पहले हमें शुरुआत अपने घर से ही करनी है, अपने घर को ही संवारना है, अपने घर में ही प्यार बरसाना है। तभी साथ संगत जी हम बाहर प्यार बरसा पाएंगे, तभी हम सुकून दे सकेंगे, तभी हम एकता बना पाएंगे, तभी हम इस मानव जाति का साथ संगत जी धर्म की पालना कर पाएंगे। साथ संगत जी दासी सब कुछ अपने लिए भी मांगती है। साथ संगत जी दासी ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहती हैं। साथ संगत जी दासी से बोलते समय कुछ गलतियां हो गई होंगी, अनजानी बच्ची समझकर साथ संगत जी दासी को क्षमा करना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।